और पहाड़ों को खंगाला जा रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब तक देश की इंच इंच जमीन से आतंकवाद को उखाड़कर नहीं फेंक दिया जाएगा, तब तक आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी रहेगी। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ ये दहाड़ है हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह की। ये निर्णायक लड़ाई का बिगुल है उन कायराना दहशतगर्दों के खिलाफ जिन्होंने पहलगाम में 27 बेकसूर लोगों की बड़ी ही बेरहमी से जान ले ली। हिंदुस्तान को जख्म देने वाले जल्लाद कहीं भी छिप जाएं, उन्हें चुन चुन कर मारा जाएगा। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। सेना के जवान जंगलों में घेरा बनाए हुए हैं और ये आतंकियों के लिए मौत का घेरा है जिससे बच पाना आतंकियों के लिए मुमकिन नहीं। पहलगाम हमले की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों ने 2 नए नामों का पर्दाफाश किया है। एक तरफ आदिल जो आतंकियों को रास्ता दिखा रहा था, तो दूसरी तरफ फारूक अहमद जो POK से पूरे हमले को कंट्रोल कर रहा था। पहलगाम हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश होता जा रहा है। अब सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में एक और नाम सामने आया है जिसका नाम है आदिल। कुपवाड़ा का रहने वाला आदिल न सिर्फ आतंकियों का मददगार था, बल्कि वो आतंकियों के लिए गाइड बना। बताया जा रहा है कि आदिल पहाड़ी रास्तों का मास्टर है और उसने आतंकियों को जंगलों और ऊंचाई वाले इलाकों में छिपने का रास्ता दिखाया। यानी इस पूरे हमले में आदिल की भूमिका सिर्फ एक लोकल सपोर्टर की नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षित गाइड जैसी थी जिसने हमला आसान बना दिया। इसी बीच एक और बड़ा नाम सामने आया है, फारूक अहमद, लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर। सूत्रों के मुताबिक फारूक ने भी आतंकियों को मदद पहुंचाई। फारूक अहमद इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में छिपा बैठा है, लेकिन उसकी साजिशें भारत में खून बहा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक फारूक ने इस हमले की साजिश रची और आतंकियों को रसद और तकनीकी मदद भी दी। अब NIA आदिल की भूमिका और फारूक की कनेक्शन को जोड़ते हुए पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। जल्द ही इस साजिश की पूरी परतें उजागर होने वाली हैं। जिन आतंकियों ने पहलगाम को दहलाया, उससे 1 महीने पहले आतंकी गुलमर्ग को लहूलुहान करना चाहते थे। आतंकियों का ग्रुप यहां पहले से ही आ चुका था और यहां पर तमाम तैयारियां भी कर चुका था, लेकिन हिंदुस्तान की सेना के तगड़े सुरक्षा इंतजाम की वजह से आतंकी कामयाब नहीं हो सके। इसलिए 1 महीने बाद आतंकियों ने दूसरे टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम को चुना और फिर OGW की मदद से दहला दिया। गुलमर्ग बच गया, लेकिन पहलगाम दहल गया। अगर आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो नरसंहार कितना बड़ा होता, इसकी कल्पना से भी आप सिहर उठेंगे, क्योंकि गुलमर्ग में तो पर्यटकों का बड़ा हुजूम मौजूद रहता है। आतंकियों ने पहलगाम में 27 लोगों को चुन चुन कर मारा, लेकिन उनका असली टारगेट गुलमर्ग में आने वाले टूरिस्ट थे। सूत्रों के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ है कि आतंकियों का सबसे पहला टारगेट जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग था और वो मार्च महीने की शुरुआत में ही गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। आतंकी हाशिम मूसा और अली मार्च के पहले हफ्ते में गुलमर्ग के जंगलों में भी पहुंच गए थे। रेकी करके टारगेट भी सेट कर लिया था, लेकिन गुलमर्ग में कड़े सुरक्षा इंतजामों ने आतंकियों की प्लानिंग पर पानी फेर दिया। सूत्रों के मुताबिक आतंक का गुलमर्ग प्लान नाकाम होने पर आतंकियों का ग्रुप दक्षिण कश्मीर चला गया, जहां लश्कर आतंकी आदिल ठोकर के साथ मिलकर अप्रैल के महीने में एक टूरिस्ट प्लेस पर हमले की प्लानिंग शुरू कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक आतंकी कोकरनाग के जंगलों के हापटनार इलाके में डेरा डाले हुए थे और एक अस्थायी बेस भी बना लिया था। इलाके की घेराबंदी के बावजूद ये आतंकी सुरक्षा बलों की पकड़ में नहीं आए थे। गुलमर्ग में हमला करने में नाकाम रहे आतंकियों को किसी भी हालत में बेगुनाहों का खून बहाने का टारगेट मिला था, इसीलिए उन्होंने पहलगाम को चुना। आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ में एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जिन आतंकियों ने 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में बेगुनाहों का नरसंहार किया,
वे आतंकी 2 दिन पहले ही बैसरन घाटी में मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से घुसपैठ करने के बाद 15 अप्रैल को आतंकियों का ग्रुप पहलगाम पहुंच गया। इन आतंकियों ने बैसरन घाटी के साथ साथ आरू घाटी, एम्यूजमेंट पार्क, बेताब घाटी की भी रेकी की थी। सूत्रों के मुताबिक 4 देशद्रोही ओवरग्राउंड वर्कर ने आतंकियों को हमले की जगह चुनने के लिए न सिर्फ लोकल सपोर्ट दिया, बल्कि साये की तरह उनके साथ रहे ताकि कोई शक न कर सके। जो आतंकी हमले में मारे गए उन परिजनों की और उनसे जुड़े लोगों की मांग है कि सबक सिखाया जाना चाहिए देश के दुश्मनों को। इन पीड़ों में कहीं छुपे बैठे हैं, क्योंकि देखिए बताया ये भी जा रहा है कि पहलगांव के साथ साथ बैसरन वैली के अलावा 2 और स्पॉट ऐसे थे जहां पर रैकी की गई थी, और लेकिन सबसे सेफेस्ट इसी बैसरन वैली को चुना गया। और यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो बैसरन वैली है, जहां पर आतंकियों ने वो हरकत की थी। जांच एजेंसियों को आतंक की साजिश में 3 सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के भी सबूत मिले हैं, जिनमें से 2 फोन के सिग्नल को ट्रेस किया जा चुका है। 2500 से ज्यादा संदिग्धों में से 186 अभी भी हिरासत में हैं, जिनमें से ज्यादातर ओवरग्राउंड वर्कर हैं। अब न सिर्फ पाकिस्तानी आतंकियों का बचना नामुमकिन है, बल्कि इस बार हर उस ओवरग्राउंड वर्कर का भी हिसाब होगा जो आतंकियों को खाद पानी देते हैं। कुछ आतंकी पेड़ के पीछे छुपे हुए थे, कुछ एंट्री गेट पर तो कुछ आउटडोर पर। इन आतंकियों को सपोर्ट किया OGW वर्करों ने। अब किसी की खैर नहीं होगी, क्योंकि NIA के DG पहुंच गए पूरी टीम और लाव लश्कर के साथ। अब इन जंगलों में इंडियन आर्मी सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी भले ही किसी बिल में छिप जाएं, लेकिन इस बार सेना उन्हें ढूंढ कर मार गिराएगी। इसीलिए ओवरग्राउंड वर्कर से लगातार पूछताछ हो रही है, ताकि आतंकियों के सारे ठिकानों को ध्वस्त किया जा सके। आतंकियों को नस्त नाबूद कर देंगे। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की पूरी तैयारी है। अंडरग्राउंड वर्कर जो पकड़े गए हैं वो उगल रहे हैं। NIA उनसे पूछताछ कर रही है। छुपकर वार करोगे पर हिंदुस्तान की आर्मी सामने से मारेगी। कैमरामैन इरफान मंजूर के साथ